मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हमारे इस चैनल में आपका अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं के कुमार भारती हिंदी पाठ 6 नदी और दरिया, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिससे आपको बहुत अत्यधिक सीख इस कविता से हम आपको दिलाने वाले हैं। तो इसके जो कवि हैं वे हैं दुष्यंत कुमार, इसके रचनाकार। उन्होंने नदी और दरिया के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को इनसे कितना ज़्यादा सीख मिलती है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दुष्यंत कुमार जी का जो जन्म 1 सितंबर 1933 राजपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 30 सितंबर 1975 भोपाल मध्य प्रदेश में। तो यह एक गज़ल है। इस गज़ल में कवि दुष्यंत कुमार जी ने साहस, अधिकारों के प्रति सजग रहने, स्वाभिमानी बनने के लिए और खुद पर भरोसा रखने के लिए बताया है कि बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्वाभिमान बनना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाभिमान खो देता है वह कभी भी अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकता। और कठोर से कठोर आपको परिश्रम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित है कि आपको आपका लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होगा। अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो आपको कभी भी आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। वही इसमें कवि ने बताया है कि भरोसा रखो, खुद को प्रेरित करिए, निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार से नदी और दरिया के माध्यम से इसमें कवि ने बताया है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। देखिए बच्चों, कवि ने बताया, प्राकृतिक बिंबों द्वारा चित्रण किया है इस कविता का। उन्होंने बताया है कि नदी में इतनी लहरें उड़ती रहती हैं, समुद्र में लहरें उड़ती रहती हैं, नदी से हवा, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं नदी में। लेकिन नाव कितनी भी जर्जर हो जाए, कितनी भी बूढ़ी हो जाए, पुरानी हो जाए, लेकिन वह हमेशा जो है लहरों से टकराती रहती, उसे संघर्ष करती रहती है और लहरों से टकराते टकराते वह एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। वह कितनी भी जर्जर हो जाती, कितनी भी वृद्ध हो जाती है, पुरानी हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को इन नाव से सीख लेना चाहिए बच्चों। यहाँ पे देखिए तुलना किया गया, तुलनात्मक कविता है। अगर आपके अंदर साहस है तो निश्चित है कि आप सफलता आपको निश्चित मिलेगी, जिस प्रकार से एक जर्जर नाव को मिलती है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी से भीगी हुई बाती तो है। बच्चों, केवल एक व्यक्ति होता है, एक चिंगारी जो होती है वह दिए को जला देती है और चारों तरफ उजाला फैला देती है, अंधकार को मिटा देती है। बच्चों, अगर आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी है तो निश्चित है कि आप उस दिए की भांति जगमगाएंगे, प्रज्वलित होंगे, उस दिए की भांति प्रज्वलित होंगे और चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला देंगे। केवल एक चिंगारी की ज़रूरत है बच्चों। एक व्यक्ति होता है जो पूरे समाज को बदल देता है और एक व्यक्ति होता है जो पूरे समाज को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। तो एक छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार से दिए को जला देती है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है, अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति होना चाहिए समाज में जो उस चिंगारी की भांति होना चाहिए, जो पूरी तरह से समाज को क्या कर दे, प्रज्वलित कर दे, प्रकाश फैला दे समाज में।
एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी। फूल देखिए बच्चों, चाहे जंगली हो चाहे कहीं का भी हो, लेकिन उसका महत्व क्या होता है? फूल का ही होता है। चाहे वह बगीचा में खिले, चाहे वह किसी खंडहर में खिले, लेकिन उसकी सुगंध जो होती है वह चारों तरफ फैलती है। उसके सुगंध में कोई भी बदलाव नहीं होता है। उसी प्रकार से जैसे आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। भले ही आदमी जो है उसके पास एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन वह कभी भी जो है अपने मनोभाव को प्रकट नहीं करना चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता। लेकिन एक जंगली फूल जो है वह पूरी तरह से वातावरण को क्या करता है? सुगंधित किए रहता है। एक चादर साज ने सारे नगर पर डाल दी, एक यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। देखिए बच्चों, प्राकृतिक बिंबों का, अलंकारों का यहाँ पे चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। एक सांझ की चादर होती है जो पूरे नगर को, यानी पूरे भूमंडल को क्या करता है? पूरी तरह से जब शाम होती है तो अंधेरा छा जाता है, पूरे नगर जो होता है उस चादर से ढक जाता है, सांझ रूपी चादर से ढक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से सवेरा नहीं होता। जैसे ही भोर होता है फिर से वह चादर क्या हो जाती है? हट जाती है। इस संसार पर से, इस विश्व पर से, इस भूमंडल पर से हट जाती है। तो बच्चों जो है समय बदलता रहता है। दुख और सुख यहाँ पे बच्चों बताया गया है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। लेकिन मानव को साहस होना चाहिए उसके हृदय में। उस साहस से उसे अपने लड़ते रहना चाहिए। निश्चित है कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा के बतिया थी तो है। देखिए निर्वसन मैदान में बच्चों, लॉनलीनेस, एकदम निर्जन मैदान में जो है नदी हमेशा निरंतर क्या होती है? कल कल करती हुई बहती रहती है और उन्हीं पत्थरों से टकराती भी है। उन्हीं पत्थरों से क्या करती है? जो उन्हें बहने नहीं देते हैं एक समय, लेकिन उन्हें किसी तरह से काट करके क्या करती है? वह अपना रास्ता बनाती है। लेकिन समय आने के बाद भले ही उनसे इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्वता रहती है, लेकिन तब पर भी वह ऐसा लगता है कि जैसे वह आट में जाकर के एक दूसरे से बात कर रही हो। जब टकराती हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। तो कभी यहाँ प्राकृतिक बिंबों का चित्रण किया गया है, कल्पनात्मक ढंग से चित्रण किया गया है। कुछ नहीं कोई कि वह उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। देखिए बच्चों, यहाँ पे तुलना किया गया है। भले ही उपलब्धियाँ, कभी कह रहा है कि भले ही हमें उपलब्धियाँ नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन उसका दुख हमें नहीं है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, भले ही कुछ भी उपलब्धियाँ आपको प्राप्त नहीं हुई है, और कुछ न हो या न हो आकाश सी छाती है तो, लेकिन मेरा हृदय तो जो है वो आकाश की तरह है, स्वच्छ है, निर्मल है। यह चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, कम से कम हमारे अंदर मलिनता तो नहीं है, स्वच्छ है एकदम, आकाश की तरह मैं स्वतंत्र हूँ। अगला देखिए बच्चों, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरे देख तू आकाश के तारे न देख। बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें कहा है कवि ने। सड़कों पर ना जाने कितने ऐसे नारे लिखे रहते हैं, उन नारों को नहीं देखना चाहिए। ऐसे सैकड़ों नारे लिखे रहते हैं, उन नारों को हमको विस्मित करना चाहिए, अनदेखा करते हुए। कवि कह रहा है कि उन तारों को मत देखो जो खुद जगमगा रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, अपने को प्रकाशित कर रहे हैं, संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हें मत देखो। तुम्हें यह देखना है, पर अंधेरे देख तू, तुमको अंधेरा देखना है,
उन अंधेरों को क्या करना है, तुम उन तारों की तरह तुमको प्रकाशित करना है। कहने का मतलब बच्चों की हमको यह नहीं देखना है कि अगर हमारे परिवार हमारे समाज का एक व्यक्ति जो है अच्छा कार्य कर रहा है तो चलो ठीक है करने दो, वह कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तुमको करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से सोचने लगेगा तभी क्या होता है बच्चों, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का विकास होता है। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवा रे न देख। बच्चों दरिया जो है इतना ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो नाव होती है उस दरिया को क्या करती है, एक छोटे से पतवार से इस तरफ से उस तरफ पार हो जाती है। तो बच्चों अपने बाजुओं को, अपने भुजाओं को जो है वह क्या बनाओ, एक पतवार की भांति बनाओ और यह दरिया रूपी जो संसार है इससे पार हो जाओगे। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। यह यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। बच्चों सत्य है कि धरती क्या है, ठोस है, लेकिन इसी धरती पे जो है एक किसान होता है, एक श्रमिक होता है, इसी धरती को खोद खोद करके बहुत से ऐसे धातुओं को प्राप्त करता है। इसी धरती, इस कठोर धरती को की जुताई की जाती है, उससे इसका उत्खनन किया जाता है। किसान इसको जो है जोत करके फसल उगाते हैं। अगर वह यह सोच लें कि यह बहुत ठोस है तो मनुष्य जो है किस चीज़ की प्राप्ति, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हकीकत है लेकिन उससे हमको संघर्ष करना चाहिए। यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। बच्चों अगर खौफ हमारे अंदर आ जाएगी, डर, फियरनेस, तो हम निश्चित है कि किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवार रे न देख। यहाँ नवयुवक को कवि संबोधित कर रहा है कि हे नवयुवको, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं है। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। अभी वे सहारे नहीं रह गए हैं, उनके हाथ कट चुके हैं, यानी तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम्हें ही अपने इस जीवन रूपी जंग में खुद को लड़ना है। जीवन रूपी जंग से तुमको ही लड़ना है। कट चुके जो हाथ, वे हाथों में तलवारें न देख। अब उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अब तुमको अपने इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र की, इस समाज के कल्याण के लिए कार्य करने हैं। ये धुंधलका है नज़र का तू महज मायूस है, रोज रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। बच्चों ये धुंधलका है। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे रास्ते में जो है कुछ न कुछ ऐसी छोटी मोटी रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन उन धुंधलकों को देख करके अगर हम उससे रुक जाएं तो निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे तुमको मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी भी असफलता भी प्राप्त होती है तो उससे आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपको निश्चित है कि आपको उस संघर्ष से सफलता की प्राप्ति होगी। राख कितनी राख है, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियाँ ही देख अंगारे न देख। बच्चों यहाँ पे बताया गया है नवयुवको, राख कितनी राख, कितनी भी राख हो, और राख में आप चिंगारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर जो है कितनी भी मलिनता भरी हो, कितनी भी कुछ समस्या आपके अंदर सुदृढ़ता नहीं है, लेकिन आप जो है अपने अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला सकते हैं। उस राख में चिंगारी प्राप्त की जा सकती है। राख में चिंगारियाँ ही देख अंगारे न देख। हमको अंगारों की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी चिंगारी जो होती है वह अंगार बन जाती है। तो बच्चों अपने को अंगार बनाइए, एक चिंगारी बनाइए और पूरे समाज को क्या करिए,
प्रज्वलित करिए, पूरे प्रकाशित करिए पूरे समाज को, राष्ट्र को। यही जो है इसमें कवि जो है नवयुवकों से कामना करता है कि नवयुवक अपने अंदर एक चिंगारी जगाओ और इस समाज को, इस राष्ट्र को, अपने देश को क्या करो, उस चिंगारी से प्रकाशवान कर दो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको निश्चित है कि यह वीडियो अत्यंत समझ में आया होगा, और देखिए, इसे कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, जिससे हम आपके पास और अच्छे से अच्छे वीडियो भेजते रहें। धन्यवाद।